Good morning, students. This is Geeta Kapoor from BLJ DAV Public School, Jharkhand. In previous lecture, Ma'am Geeta have told you about the summary of poem today and tomorrow. And in part 2, we will discuss the extra question answers of this poem. Firstly, we will discuss the brief summary of this poem. The poet does not like to delay his work. He wants to complete his work in time. कहते हैं पोइट क्या कहता है कि पोइट को काम डिले करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिलीव करता है काम को टाइमली कंप्लीट करने में। टुमारो इज़ नॉट सर्टेन, नॉट श्योर, सो वन शुड कंप्लीट हिज वर्क टुडे। पोइट आगे क्या कहता है इस पोइम में कि कल का किसी को भी नहीं पता है, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। तो कहते हैं कि सो ही बिलीव्स टू कंप्लीट हिज टास्क in time or in present. If you feel bad that you did not do work well in the past, so you have no right to be happy at present. इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपको बुरा लगता है कि आपने कुछ पास्ट में कुछ गलत किया है तो आपको उस चीज़ के लिए गिल्ट होना चाहिए। That is why poet said you have no right to be happy at present. सो लेट्स स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो। तो कहता है कि कल का इंतज़ार करना बंद करो। लेट्स डू द वर्क असाइंड फॉर टुडे। कहते कि जो आओ काम करें जो आज के लिए ही दिया गया है, जो आज के लिए हमें असाइन हुआ है। एवरी मोमेंट हैज़ अ ड्यूटी फॉर अस। कहते कि हर मोमेंट प्रेशियस है हमारे लिए, हर मोमेंट की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। तो हमें एवरी मोमेंट को क्या करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए। एज वी आर नॉट एबल टू प्रडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि हम फ्यूचर को क्या प्रडिक्ट नहीं कर सकते। वाई डोंट वी डू द वर्क एट प्रेजेंट। तो हम अपने काम को आज क्यों नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द ब्रीफ समरी ऑफ पोएम टुडे एंड टुमारो. So here we will discuss the stanza wise question answers of this poem. Here is a stanza 1. Don't tell me of tomorrow, give me the man who will say that when are good deeds to be done, let's do the deed today. Here are the word meanings of this stanza. First is tomorrow. Tomorrow means the day after today. जो आने वाला कल है वो क्या है, tomorrow. That is known as a tomorrow. And what is next? That is a good deeds. Good deeds means good work is to be done. अच्छे काम, that is known as a good deeds. And next is today. Today means this present day. जो आज है that is today, or we can say the present date is known as a today. Here are the question answers of stanza 1. Firstly, what is the name of poem and poet? The poem is Today and Tomorrow, and the poet is J.E. Carpenter. And next question is, why does not the poet like to hear about tomorrow? कहते कि पोइट कल के बारे में सुनना क्यों नहीं चाहता। द पोइट बिलीव्स इन द प्रेजेंट एंड ही डज नॉट लाइक ड्रीमिंग ऑफ टुमारो। कहते जो पोइट है वो आज पे यकीन करता है और वो कल के सपने नहीं देखता, और उसे किस चीज़ से हेट है कि अपना काम कल पे छोड़ने पे। सो दैट इज़ वाई ही बिलीव्स इन द प्रेजेंट। ठीक है, तो वो क्या करता है कि आज पे ही बिलीव करता है और आज ही अपना काम को कंप्लीट करने में बिलीव रखता है। ठीक है, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डज गिव द मैन मीन्स? गिव द मैन मीन्स टेल मी अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन। इसमें क्या कहा गया, इस पोएम में गिव मी द मैन यूज़ किया गया है। उसका मीनिंग क्या है
कि पोइट कहता है कि मुझे एक ऐसे पर्सन के बारे में बताओ दैट इज़ हु इज़ पंक्चुअल टू हिज टाइम। कहते हैं कि जो अपने टाइम का बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, मुझे उस पर्सन के बारे में बताओ। हु इज़ द आइडल पर्सन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पोइम? द आइडल पर्सन इज़ द वन who does his work in the present. अकॉर्डिंग टू पोइट आइडल पर्सन कौन है? जो अपना काम आज ही कंप्लीट करता है। who believes in doing work in at present moment. That is a idle person. Here is a stranger too. We may all command the present if we act and never wait. But repentance is the phantom of the past that comes too late. Here are the word meanings of this stanza. Command the present. What is the meaning of command? To control. And command the present means to have a proper control over the present. Next is if we act and never wait. इट मीन्स कि अगर हम आज ही काम करें और कल का इंतज़ार ना करें। इफ़ वी डू आवर ड्यूटी एट प्रेजेंट। कहते हैं कि हम आज ही अपने काम को करने में बिलीव करें। रिपेंटेंस मीन्स दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट फॉर अ मिस्टेक दैट वी हैव डन। इसका मीनिंग क्या है कि कुछ गलत करने में हमें गिल्ट फील होना, ठीक है, कि हमने कुछ गलत कर दिया। दैट इज़ नोन एज अ रिपेंटेंस। Phantom is a ghost that इस पोइम में फैंटम वर्ड का यूज़ किया गया है। दैट इज़ अ इमेजिनरी घोस्ट जो हमें चेज़ करता रहता है, हमारा पीछा करता रहता है जब हम कुछ गलत करते हैं। हमारे अंदर वो गिल्ट आता रहता है कि हमने कुछ गलत कर दिया। दैट इज़ वाई द पोएट यूज द वर्ड फैंटम। Here are the question answers of this stanza. How can we have control over our present? We can command over our present if we act today and never wait. पोइट इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हम अपने प्रेजेंट को कमांड और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो पोइट आंसर क्या है कि हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं प्रेजेंट को, कि अगर हम अपना काम आज ही कंप्लीट करें और कल का वेट ना करें। दैट इज़ वाई पोइट यूज नेवर वेट। Our next question is, what is the symbolic meaning of phantom? The symbolic meaning of phantom is an imaginary ghost that chases us when we do anything wrong. क्या है symbolic meaning phantom का? एक imaginary ghost जो हमें पीछा करता रहता है जब हम कुछ गलत कर देते हैं, ठीक है। Next stanza is, don't tell me of tomorrow, there is much to do today. There is much to do today that can never be accomplished if we throw the hours away. Here are the word meanings of this stanza. Accomplished means to finish something successfully. किसी काम को successfully complete करना। Our next word meaning is throw. To put something somewhere. थ्रो मीन्स किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह फेंकना, वी कैन से, और विद फोर्स, और किसी चीज़ को दूसरी जगह पे रखना। Here are the question answers of this stanza. What does the throw the hours away means? We should not throw the hours away because what we can accomplish today can never be accomplished tomorrow. इसमें कहते हैं कि हमें वक्त की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम हम आज कर सकते हैं वो हम कल नहीं कर सकते, क्योंकि कल में भी हो सकता है कभी आए ना। तो पोइट क्या कहता है यहाँ पे कि हमें जो अपने काम है वो आज ही कंप्लीट करने चाहिए। वाई डज़ द पोइट हेट टू हियर अबाउट टमोरो? कहते पोइट को नफ़रत क्यों है कल के बारे में सुनने में। द पोइट हेट्स टू हियर
अबाउट टुमारो बिकॉज ही बिलीव्स इन प्रेजेंट, क्योंकि वो आज पे यकीन करता है एंड डज नॉट वांट टू डिपेंड ऑन टुमारो, और अपने काम के लिए वो कल पे निर्भर नहीं रहना चाहता फॉर कंप्लीटिंग टास्क विच कैन बी डन टुडे। कहते हैं कि वो अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कल पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि वो आज ही इस काम को कर सकता है। Here is a stanza 4. Every moment has its duty. Who the future can foretell? Then why put off till tomorrow what today can do as well? Here the word meanings. The first is moment, very short period of time. इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो एक पल, कुछ पल के लिए, दैट इज़ नोन एज, कुछ पल कह सकते हैं, दैट इज़ नोन एज अ मोमेंट्स, और मोमेंट मीन्स एक पल। Our next word meaning is foretell, to say what is going to happen in future. foretell का मतलब जो आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। नेक्स्ट इज पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स टू डिले। कहते हैं कि किसी काम को देरी से करना, दैट इज़ नोन एज अ पुट ऑफ। दैट इज़ वाई पोइट यूज वाई पुट ऑफ टिल टुमारो वट टुडे कैन डू एज वेल। Here are the question answers. Explain every moment has its duty. इस लाइन का मतलब क्या है? It means that each and every moment is precious, so there is no moment for sitting idle. इसमें क्या कहा गया है कि जो हर मोमेंट क्या है हमारे लिए प्रेशियस है, सो दैट इज़ वाई पोइट से देर इज़ नो मोमेंट फॉर सिटिंग आइडल। कहते कि कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठ सकें। ये नहीं है कि हमें सारा टाइम काम करना है, पर हमारे पास और भी एक्टिविटीज़ हैं जो हम हर मोमेंट को यूटिलाइज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पोइट एडवाइजेज अस टू वर्क ऑल द टाइम। डज ही ऑल्सो हेट प्लेइंग एंड टेकिंग रेस्ट? वाई डू यू थिंक सो? इसमें कहता है कि पोइट, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पोइट ने एडवाइस किया है कि हमें सारा टाइम वर्क करना चाहिए, और क्या वो नफ़रत करता है खेलने से और रेस्ट करने से? कहते वाई डू यू थिंक सो, कि आपको ऐसे क्यों सोचते हो? द पोइट डज नॉट एडवाइज अस टू वर्क ऑल द टाइम। कहते हमें पोइट ये एडवाइज़ नहीं करता कि सारा टाइम वर्क करो। ही टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग एक्ट टूडे रादर दैन टुमारो। बल्कि वो ये बताता है कि आज काम करने की इम्पोर्टेंस क्या है कल करने की बजाय। ठीक है, रादर दैन टुमारो, कि कल करने की बजाय आप आज काम को कर सकते हैं और उसको उसी ग्रेट एक्यूरेटी से उस काम को हम आज कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ही डज़ नॉट हेट टू प्ले एंड टेक रेस्ट। इसमें कहा गया है कि उसको हेट नहीं है, ही डज़ नॉट हेट टू प्ले। ना वो प्ले करने से हेट करता है, ना वो आराम करने से हेट करता है, बिकॉज दीज आर द एसेंशियल टूल्स टू लिव लाइफ हैप्पीली। ये दो टूल्स हैं जो अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि एक खेलना और आराम करना ये मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सही रखते हैं। दैट इज़ वाई पोइट डज़ नॉट हेट टू प्ले और टेक रेस्ट। Our next question is why should we not put off any work good deed till tomorrow? कहते कि हमें अपना काम कल पे क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? We should not put off any work or good deed till tomorrow because it will get into our habit. कहते हमें अपना कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आदत बन जाएगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो काम है वो टाइम पे नहीं होगा, और मे भी हो सकता है कि वो काम सही ना हो, एंड वी विल लूज़ कंट्रोल इन द प्रेजेंट। जो हमारे प्रेजेंट पे जो कंट्रोल था उसको हम खो देंगे। एंड व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ पोइम? द राइमिंग स्कीम ऑफ पोइम इज़ ABCB। एंड व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम? द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम टीचेज अस दैट वी शुड नॉट पुट ऑफ आवर वर्क टिल टुमारो। कहते कि हमें कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए जो हम आज कर सकते हैं, वट वी कैन डू टुडे एज वी डोंट नो द फ्यूचर, क्योंकि हमें कल का नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। सो दैट इज़ वाई पोइट एम्फेसाइजेज ऑन दैट
वी शुड मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ आर प्रेजेंट टाइम। कहते हैं कि हमें आज में हर मोमेंट को फुल यूटिलाइज करना चाहिए रादर देन टुमारो। So these are the extra questions of your poem today and tomorrow, and you have to write these questions on your notebook. In coming lecture, we will discuss the question answers, life skills of your chapter today and tomorrow. Thank you. Have a good day.